NAC9 न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ शिवांगी। चलिए नजर डालते हैं देश दुनिया की कुछ बड़ी खबरों पर। मशहूर यूट्यूबर एल्विश यादव के घर पर बदमाशों ने कई राउंड फायरिंग की है। बदमाशों ने ये फायरिंग एल्विश यादव के गुरुग्राम स्थित घर की घटना की जानकारी मिलते ही गुरुग्राम पुलिस ने मौके पर पहुंचकर अपनी जांच शुरू कर दी है। अभी तक की जांच में सामने आया है कि यूट्यूबर के घर पर करीब 12 राउंड फायरिंग की गई है। घटना सुबह 5 से 6 बजे के बीच की है। जिस समय एल्विश के घर पर फायरिंग हुई उस दौरान एल्विश घर पर नहीं थे। फायरिंग के दौरान उनके घर पर उनका केयरटेकर और उनके परिवार के कुछ सदस्य मौजूद थे। इस घटना को लेकर एल्विश या उनके परिवार की तरफ से अभी तक पुलिस ने कोई शिकायत नहीं दी गई है। जांच में पता चला है कि 3 बदमाश बाइक से आए थे। इनमें से 2 बदमाश ने एल्विश के घर पर फायरिंग की और मौके से फरार हो गए। जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले के गांव में बादल फटने की घटना सामने आई है। अभी तक की जानकारी में पता चला है कि 4 लोगों की मौत हो गई है, जबकि कई लोग लापता बताए जा रहे हैं। मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहे अधिकारियों के अनुसार ये घटना शनिवार और रविवार की रात राजबाग के जोड़ घाटी गांव में हुई। अधिकारियों ने बताया कि कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस और SDRF की एक संयुक्त टीम गांव पहुंच गई है और स्थानीय स्वयंसेवकों के साथ राहत कार्य में जुट गई। उन्होंने बताया कि अब तक 4 लोगों के शव बरामद किए जा चुके हैं, जबकि 6 अन्य घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल ले जाया जा रहा है। भारी बारिश के कारण अधिकांश जलाशयों का जलस्तर तेजी से बढ़ गया है। उज्ज नदी के खतरे के निशान के पास बह रही है। जिला प्रशासन स्थिति पर कड़ी नजर रखे हुए है और लोगों से जलाशयों से दूर रखने की अपील की है। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले किश्तवाड़ा में भी बादल फटने की घटना सामने आई थी। उस घटना में 60 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि कई अभी तक लापता बताए जा रहे हैं। बीजेपी संसदीय बोर्ड की आज शाम होने वाली बैठक में NDA के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के नाम पर फैसला लिया जा सकता है। बीजेपी और उसकी सहयोगी पार्टियों के बीच 7 अगस्त को हुई मीटिंग में NDA के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को चुनने का अधिकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा को दिया गया है। उम्मीदवारों के नाम पर सहमति बन जाने के बाद बीजेपी अपने सहयोगी दलों को इसकी जानकारी देगी। इस बैठक में PM नरेंद्र मोदी भी मौजूद रहेंगे। आपको बता दें कि विपक्ष की ओर से उम्मीदवार उतार जाने की स्थिति में उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए 9 सितंबर को वोटिंग होगी और उसी दिन मतगणना भी होगी। उपराष्ट्रपति पद के नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 21 अगस्त है। 25 अगस्त तक नाम वापस लिया जा सकता है। अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की अपनी ऐतिहासिक यात्रा के बाद रविवार को भारत लौटने वाले हैं। वे अपने अनुभव मित्रों एवं सहकर्मियों के साथ साझा करने के लिए उत्सुक हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन 2027 में अपनी पहली मानव अंतरिक्ष उड़ान पर नजर गड़ाए हुए हैं। शुक्ला पिछले 1 साल से अमेरिका में है और ISS के लिए एक्सियोम 4 मिशन का प्रशिक्षण ले रहे थे। शुक्ला के यहाँ पहुंचने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने और उसके बाद अपने गृहनगर लखनऊ जाने की उम्मीद है कि वे 22 या 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस समारोह में भाग लेने के लिए राजधानी में वापस आएंगे। शुक्ला ने इंस्टाग्राम पर एक हवाई जहाज में बैठे हुए अपनी एक मुस्कुराती हुई तस्वीर पोस्ट की और साथ में लिखा कि अमेरिका छोड़ते समय वे मिश्रित भावनाओं से भरे हुए थे और अपने अनुभव सभी के साथ साझा करने के लिए भारत लौटने को लेकर उत्सुक हैं। शुक्ला ने पोस्ट किया कि भारत वापसी के लिए विमान में बैठते ही मेरे दिल में कई तरह की भावनाएं उमड़ रही हैं। मुझे उन शानदार लोगों को पीछे छोड़कर जाने का दुख है जो इस मिशन के दौरान पिछले 1 साल से मेरे दोस्त और परिवार थे। मैं मिशन के बाद पहली बार अपने सभी दोस्तों, परिवार और देश के सभी लोगों से मिलने को लेकर भी उत्साहित हूँ। मुझे लगता है जिंदगी यही है। रूस और यूक्रेन के बीच 3 साल से चल रहे संघर्ष को खत्म करने के उद्देश्य से कल अलास्का में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच अहम बैठक हुई। दोनों नेताओं ने बैठक के बाद एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस प्रेस वार्ता में दोनों नेताओं ने शांति की दिशा में बढ़ाए गए कदमों की जानकारी दी। साथ ही उम्मीद जताई कि ये समझौता यूक्रेन में स्थायी समाधान का रास्ता खोल सकता है। साथ ही प्रेस वार्ता के दौरान रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि यूक्रेन की स्थिति हमारी सुरक्षा के लिए एक बुनियादी खतरा है।
साथ ही पुतिन ने माना कि यूक्रेन की सुरक्षा भी जरूरी है। उन्होंने कहा कि जैसा कि राष्ट्रपति ट्रंप ने भी कहा, यूक्रेन की सुरक्षा सुनिश्चित की जानी चाहिए और हम इसका स्वागत करने को तैयार हैं। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने प्रेस वार्ता में कहा कि हम देख सकते हैं कि राष्ट्रपति ट्रंप और उनकी सरकार यूक्रेन संघर्ष को सुलझाने के लिए गंभीर प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने इस मामले की जड़ों को समझने की कोशिश की है, जो हमारे लिए अहम है। पुतिन ने कहा कि यूक्रेन की स्थिति रूस की सुरक्षा के लिए एक मूलभूत खतरा बन गई है, लेकिन अगर युद्ध को स्थायी रूप से खत्म करना है तो संघर्ष के मूल कारणों को दूर करना जरूरी होगा। उन्होंने कहा कि हम कई बार कह चुके हैं कि रूस की वैध सुरक्षा चिंताओं को ध्यान में रखा जाना चाहिए और यूरोप तथा पूरी दुनिया में सुरक्षा का एक न्यायसंगत संतुलन बहाल किया जाना चाहिए। देश भर में आज धूमधाम से कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जा रही है। इस अवसर पर मथुरा में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है और हर तरफ सैन्य छावनी जैसा दृश्य देखने को मिल रहा है। भगवान के जन्माभिषेक के दर्शन करने के लिए यहां आने वाले लाखों भक्तों की सुरक्षा के लिए शहर को 4 जोन एवं 18 सेक्टरों में बांटकर 5000 से अधिक पुलिस अधिकारियों एवं जवानों को तैनात किया गया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शनिवार को मथुरा में जन्माष्टमी समारोह में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री श्री कृष्ण जन्म स्थान में पूजा अर्चना करेंगे और परिसर में एक पौधा भी रोपेंगे। इस अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत कई राज्यों के मुख्यमंत्री ने देशवासियों को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की शुभकामनाएं दी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी देशवासियों को जन्माष्टमी की शुभकामनाएं दी। उन्होंने एक्स पर लिखा, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। श्री कृष्ण जन्माष्टमी की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। धर्म, नीति और लोक कल्याण के प्रतीक भगवान श्री कृष्ण का जीवन हर भारतीय को सत्य और कर्तव्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। दिल्ली एनसीआर से आवारा कुत्तों को हटाकर एक सुरक्षित जगह पर रखने का मामला फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में है। सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त को आवारा कुत्तों को लेकर यह आदेश दिया था। इसके बाद दिल्ली में कई संगठनों ने इस आदेश के खिलाफ प्रदर्शन किया। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई के लिए एक नई बेंच का गठन किया है। इन सब के बीच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने आवारा कुत्तों को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि आवारा कुत्तों की बढ़ती आबादी को नियंत्रित करने की जरूरत है। मोहन भागवत ने सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले का हवाला देते हुए कहा कि केवल सुरक्षित जगह पर इन कुत्तों को शिफ्ट कर देना ही इसका हल नहीं हो सकता है, बल्कि उनकी आबादी को नियंत्रित करना ही प्रभावी समाधान है। आरएसएस प्रमुख का ये बयान ऐसे समय में आया है जब देश भर में आवारा कुत्तों के हमले और इससे होने वाली घटना लगातार बढ़ रही है। देश भर में लगातार नए एक्सप्रेसवे बन रहे हैं, जिनमें गाड़ियां फर्राटा भरते हुए दौड़ती है और लोगों का काफी वक्त बचता है। इसी कड़ी में अब देश का पहला 8 लेन वाला एक्सप्रेसवे बनकर तैयार हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल यानी 17 अगस्त को इस अर्बन एलिवेटेड द्वारका एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे। इस दौरान द्वारका एक्सप्रेसवे और अर्बन एक्सटेंशन रोड 2 का उद्घाटन होगा। इस एक्सप्रेसवे के शुरू होने का सबसे ज्यादा फायदा गुरुग्राम में रहने वाले लोगों को होगा। NH 48 पर लगने वाले ट्रैफिक जाम को यह एक्सप्रेसवे लगभग खत्म कर देगा। इस एक्सप्रेसवे से गुरुग्राम से निकलने के 10 मिनट बाद आप एयरपोर्ट पर पहुंच सकते हैं। इसके अलावा अर्बन एक्सटेंशन रोड 2 के शुरू होने के बाद सोनीपत और पानीपत हाईवे तक पहुंचने में 1 घंटे से भी कम समय लगेगा। कुल मिलाकर दिल्ली NCR के लोगों के लिए ये दोनों ही प्रोजेक्ट काफी राहत देने वाले हैं। दिल्ली में यशोभूमि पर दोनों ही एक्सप्रेसवे का जंक्शन बनाया गया है। NSE9 न्यूज में फिलहाल इतना ही। आगे की खबरों से अपडेट रहने के लिए बने रहिए NSE9 न्यूज के साथ। नमस्कार।